ट्रंप की दो मुही बातें अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। एक तरफ वो भारत को रूस से व्यापार बंद करने के लिए लेक्चर देता है और दूसरी तरफ अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहा है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। दशकों से अमेरिकी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन जैसे देशों में शिफ्ट कर दी हैं क्योंकि वहां लेबर सस्ता था। अब दोस्तों अचानक से उस पूरे सिस्टम को वापस लाना बच्चों का खेल नहीं है। यकीन नहीं करोगे लेकिन दुनिया की सबसे अमीर देश अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं और अमेरिका में ही अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। कैसे एक आदमी पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है और वो भी एक भारतीय नजरिए से। ये पूरा खेल एक माइंड गेम है। ट्रंप दुनिया को डराकर अपना फायदा निकाल रहे हैं लेकिन भारत अब डरने वाला नहीं। हमें लोकली मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत करना होगा कि हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े। बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के फैसले पर ही दुनिया का भविष्य टिका है। भारत का एक कदम या तो शांति ला सकता है या फिर तबाही ला सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि 1970 तक अमेरिका जितना सामान बेचता था उससे भी कम खरीदता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। इसका राज चीन में छिपा है। 2001 में चीन वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया। उसने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया और अब यही खेल भारत के साथ खेला जा रहा है। भारत पर 50% टैरिफ लग चुके हैं। क्या भारत भी दूसरे देशों की तरह झुक जाएगा या एक नया रास्ता चुनेगा? एक ऐसी बात जो आज सोचना भी मुश्किल है। कल आने वाले समय में भारत अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है। अगर हम सही कदम उठाते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, एक डॉन है, एक बुली है, लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा भिखारी भी है। क्या 30 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ी इकोनॉमी वाला देश एक भिखारी कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ये था ट्रंप के मास्टर प्लान का पूरा सच। ये सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमी की बात नहीं है, ये दुनिया के भविष्य की बात है। तो आखिर में खेल ये है, दुनिया दो हिस्से में बट रही है। एक तरफ वो देश हैं जो अमेरिका को पैसे देकर उसकी सुरक्षा खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ है चीन, रूस और भारत जैसे देश जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहते हैं। एक रहस्य जो अभी भी अनसुलझा है, भारत किस तरफ जाएगा? क्या हम अमेरिका के दबाव में आएंगे या हम एक नया रास्ता अपनाएंगे जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा? इस खेल का सबसे डरावना सच ये है कि ये सिर्फ ट्रेड वार नहीं है, ये एक कोल्ड वार 2.0 है जहां एक प्रॉक्सी वार लड़ी जाएगी, मीडिया को हथियार बनाया जाएगा और देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। ये कोई दोस्ती नहीं बल्कि एक सौदा है। ट्रंप ने दुनिया के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं जिसे कोई मना नहीं कर सकता। या तो हमारे दोस्त बनो या हमारे सबसे बड़े दुश्मन। सोचिए अगर अमेरिका पूरी दुनिया में पैसा मांग रहा है तो इसका मतलब है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। क्या दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डॉलर किंग नहीं रहेगा? भारत के पास सब कुछ है जो उसे एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर अपनी शर्तों पर खड़े रहने का दम। अब बस सही फैसले की जरूरत है। गलवान के बाद चीन से रिश्ते तोड़ने वाले मोदी जी अब चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा कदम है जो दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। और दोस्तों एक सीधी सादी बात, जो देश अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शता उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। जापान 550 बिलियन डॉलर, साउथ कोरिया 350 बिलियन डॉलर। ये देश अमेरिका में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको डर सता रहा है कि एक ऐसा डर जो उन्हें अमेरिका का गुलाम बना रहा है। एक और सच जो कोई नहीं बताता, अमेरिका के मिलिट्री प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट नहीं होते। भारत को अपनी सेना के लिए वही खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो, न कि वो जो अमेरिका हमें बेचना चाहता है। ये बात दिमाग घुमा देगी, लेकिन ट्रंप की ये नीतियां असल में मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। जैसे जैसे कंपनियां चीन से निकलेंगी उनके लिए भारत ही सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। और जैसा मैंने कहा था, ऑनलाइन एक नैरेटिव चल रहा है, इंडिया हैज फेल्ड। मुझे समझ में नहीं आता, अगर भारत एक बुली के सामने खड़ा है तो ये फेलियर कैसे हुआ? अमेरिका कभी हमारा दोस्त था ही नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि ट्रंप की इस रणनीति से भारत का फायदा भी हो सकता है। जैसे जैसे देश चीन से दूर होंगे वो भारत को एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखेंगे।
ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। हमें चीन से सीखना होगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में राज किया जाता है। हमें किसी एक फील्ड में इतना मजबूत बनना होगा कि दुनिया का हमारे बिना काम नहीं चल सके। ये हमारी असली सुपर पावर होगी। चीन की असली ताकत उसकी एफिशिएंसी है। वहां आप सिर्फ एक ईमेल से अपने डिजाइन के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे अमेरिका कभी कॉपी नहीं कर सकता। एक अमेरिकी कांग्रेस वुमन ने कहा था कि हम अमेरिका में केले नहीं बना सकते। ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग की उस हालत को दिखाता है। वो अपनी जरूरत की हर चीज खुद नहीं बना सकते। ट्रंप का नाटो जैसे पुराने दोस्तों पर भरोसा नहीं है। वो पैसे के दम पर एक नया मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, जहां वफादारी खरीदी जाती है, कमाई नहीं जाती। इतनी दादागिरी दिखाने वाले ट्रंप असल में डरते हैं। उनकी एक ऐसी कमजोरी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और भारत उसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। ट्रंप का असली मास्टर प्लान अब सामने आ रहा है। वो पैसे नहीं मांग रहे, वो दुनिया के देशों को खरीद रहे हैं, ताकि अगर वर्ल्ड वार हो तो सारे के सारे देश अमेरिका का साथ देने पर मजबूर हो जाएं। ये अमेरिका को बुलेट प्रूफ बनाने का तरीका है। और दोस्तों, एक आखिरी सवाल, अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू होती है तो इन 9 न्यूक्लियर देशों में से कौन किसके साथ होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन इसकी तैयारी आज से ही कर लेनी होगी। लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। एक ऐसा युद्ध जो ट्रेड से शुरू होगा और न्यूक्लियर बटन पर जाकर ही रुकेगा। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, एक डॉन है, एक बुली है, लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा भिखारी भी है। क्या $30 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी वाला देश एक भिखारी कैसे हो सकता है? ट्रंप ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी। एक हिस्सा अमेरिका के साथ और दूसरा तबाही के रास्ते पर। सच तो यह है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। जब वो हमें F-16 जेट देते हैं तो वो दोस्ती नहीं होती। अब जब हम अपनी शर्तों पर खड़े हैं तो ये हमारी जीत है, न कि हार। भारत के पक्ष में सोचना शुरू कीजिए। ट्रंप की इस चाल से एक ऐसी चिंगारी भड़क सकती है जो तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी, और इस बार दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज डोनाल्ड ट्रंप थनोस बन चुके हैं, जो एक चुटकी में दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। लेकिन थनोस की तरह ट्रंप के पास भी एक लॉजिक है, दुनिया को रीबैलेंस करना। यहाँ एक छिपा हुआ सच है, अमेरिका में लेबर कास्ट चीन से 9 गुना ज्यादा और वियतनाम से 23 गुना ज्यादा है। अगर फैक्ट्रियां वापस आ भी गई तो सामान इतना महंगा हो जाएगा कोई खरीद नहीं पाएगा। यूरोपियन यूनियन को 50% टैरिफ की धमकी दी गई, और बदले में उन्होंने $750 बिलियन की गैस खरीदने और $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया। नतीजा, उनका टैरिफ सिर्फ 15% कर दिया गया। ये तो खुली रिश्वत है दोस्तों। ट्रंप का प्लान बहुत सिंपल है, किसी भी देश के सामान पर 50% का भारी टैरिफ लगा दो, फिर उनसे ऐसी डील करो कि वो अमेरिका के बिजनेस को फायदा पहुंचाए। दोस्तों, ये एक तरफ से हफ्ता वसूली है। ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हम भारतीय होने के नाते हमें अपनी लोकल कंपनियों को सपोर्ट करना होगा, ताकि हमारा देश किसी के सामने झुकने पर मजबूर न हो। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें ट्रंप की डील मान लेनी चाहिए, या अपने दोस्त रूस या चीन के साथ खड़ा रहना चाहिए? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।